अस्सलाम वालेकुम। जो इंस्ट्रक्शन हमने अब डिस्कस करनी है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लोड एस डब्ल्यू है। लोड एस डब्ल्यू, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इंस्ट्रक्शन डिस्कस की थी वो स्टोर्स की थी। स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि ई एक्स के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है स्टोर्स डब्ल्यू की, वो डेटा मेमोरी में रखवा देती है। ठीक, ई एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे मेमोरी में रखवा देगी। सिमिलरली लोड एस बेसिकली ये करता है कि जो मेमोरी का एक जो एड्रेस आपने इसे प्रोवाइड किया है उस पर जो चीज़ पड़ी हुई है उसे ई एक्स में रखवा देगी। अब होता यह है कि ये जो मेमोरी है वो एड्रेस डी एस कॉलन एस आई की कॉम्बिनेशन से वो एड्रेस गेट किया जाता है। उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ी हुई है उसे ई एक्स में रखवा देगी और साथ ही साथ एस आई में +2 कर देगी। तो ये काम करती है लोड की इंस्ट्रक्शन। लोड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी का एड्रेस जो आप डी एस और एस आई की कॉम्बिनेशन से इसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसे ई एक्स में रखवा देगी। सिमिलरली इसके बरक्स एक ये तो वर्ड टाइप की लोड इंस्ट्रक्शन होगी। इसी तरह लोड एस बी भी है। वो क्या करती है कि जो मेमोरी का जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उस पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसे ए एल में रखवा देती है। मीन्स के और डी एस के अंदर जो सेगमेंट एड्रेस है और एस आई के अंदर जो ऑफसेट है उस पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसे ए एल के अंदर रखवा देगी और साथ साथ एस आई में एक इंक्रीमेंट कर देगी। बाई टाइप की इंस्ट्रक्शन केस में 1 का इंक्रीमेंट होता है, वर्ड टाइप के केस में 2 का इंक्रीमेंट होता है क्योंकि वर्ड 2 बाइट के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें मैंने एस आई में ये अरे एक डिफाइन की हुई थी जिसकी साइज 6 वर्ड है। तो इस पे मैंने जो नंबर असाइन किए हुए हैं वो बेसिकली देख लें, ये 0 क्रॉस 101 202। ठीक, तो ये एक अरे डिफाइन की हुई है जिसकी साइज क्या है 12 बाइट है। ठीक, तो पहले इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने का तरीकेकार ये है कि इस अरे का जो एड्रेस है वो एसआई में मूव करूंगा। ठीक है, डेटा सेगमेंट, क्योंकि ये जो अरे डेटा सेगमेंट का पार्ट है तो इस वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो वहीं से गेट हो जाएगी। सेगमेंट एड्रेस डेटा सेगमेंट से ही गेट कर लेगा। और लोड एस बी करने से क्या होगा कि इसने ए एल की वैल्यू को अपडेट कर देगी। ठीक, अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। देखिए एस आई में हमने अरे वन M2 स्पेस टी एस कॉलन एस आई, देखें वो जो अरे हमने डिफाइन की थी 0101 वो पहला वर्ड पड़ा हुआ है, ये दूसरा वर्ड है, फिर 3 या 4 5 6, ये जो अरे हमने 6 वर्ड की डिफाइन की है उसका डेटा पड़ा हुआ है, वही डेटा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। देन अब जैसे ही मैं लोड एस बी करूँगा तो उसने जस्ट ये 2 काम करने हैं। इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है, जैसे देखिए एस आई के अंदर क्या है, अरे वन का ऑफसेट है जो कि 01 0 डी है, उस पर वैल्यू क्या पड़ी है 01 पड़ा हुआ है। तो इसने जस्ट क्या करना है कि इसको लोड करवा देगा किसमें, इस ए एल में। ए एल में लोड करवा देगा क्योंकि ये बाई टाइप की है, और साथ साथ इसने एक काम करना है कि एस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। देखें 1 डी है तो ये ई हो जाएगी, एस आई की वैल्यू ई होगी। 010 डी थी तो 010 ई होगी वैल्यू, और ए एल की वैल्यू अपडेट हो गई, इसमें 01 आ गई। मगर ए एच इस केस में अपडेट नहीं होता, जस्ट ए एल होता है बाई टाइप के केस में। अब यहाँ पे जस्ट मैं ये तो हो गई। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रैप की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। अगर मैं यहाँ पे रैप लगा देता हूँ, रैप के केस में होगा ये कि ये लोड की इंस्ट्रक्शन को रिपीट करेगा कितनी बार, सी एक्स टाइम। सी एक्स में साइज पड़ी हुई है 6 टाइम, ये इंस्ट्रक्शन रिपीट होगी। मीन्स के एस आई की वैल्यू में 6 ऐड हो जाएगा और साथ साथ सी एक्स की वैल्यू बार बार डिक्रीमेंट होती रहेगी। अब इसे चला के चेक कर लेते हैं कि इस केस में क्या होता है।
अगर मैं लोड एस बी के सामने रैप लगा देता हूं तो लोड एस बी कितनी बार रिपीट होगी? सी एक्स टाइम। ठीक, देखिए फर्स्ट टाइम जब लोड एस बी चलेगा तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, पहली बाइट आ जाएगी। ये दोबारा सी एक्स में एक डिक्रीमेंट हो गया और इसमें वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया। अब ये जो एड्रेस पॉइंट कर रहा है इसे पॉइंट कर रहा है एफ को, दोबारा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इस एस आई में एक इंक्रीमेंट हो गया, सी एक्स में एक डिक्रीमेंट हो गया। दोबारा F1 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि एस आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब 2 आ जाएगा किसमें? एल में। ये जो 2 है ये आ जाएगा किसमें? एल में। देखें सी एक्स में एक डिक्रीमेंट हो गया। तो साथ साथ रैप की इंस्ट्रक्शन एक डिक्रीमेंट करती जा रही है और इसको रिपीट करेगी, जितनी सी एक्स में वैल्यू है उतनी टाइम्स इसे रिपीट करेगी। बार बार ए एल की वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, दोबारा मैं ऐसे चलाऊंगा, सी एक्स में एक डिक्रीमेंट हो गया और अब ए एल में क्या आ गया? 3 आ गया। जब लास्ट टाइम अब 1 है तो अब नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा तो अब नेक्स्ट बाइट क्या है? 0 है, तो ये 0 ए एल में आ जाएगा। और अब ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगा क्योंकि सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। एक और बात जो यहाँ पे जो हमने काम किया है उसमें यह है कि लोड एस बी बेसिकली ए एल की वैल्यू को बार बार ओवरराइड कर रहा है। एट द एंड अगर रैप लगाते हैं तो फाइनल वैल्यू जो होगी वही पड़ी होगी। तो लोड एस बी के साथ रैप लगाने का इतना खास एडवांटेज नहीं है। लोड एस बी के साथ रैप लगाने का इतना खास एडवांटेज नहीं है। लोड एस बी बार बार ए एल की वैल्यू को तो अपडेट करता रहे, ठीक है, उसका काम ही है ए एल में लोड करवाना, बाई टाइप है। तो ए एल की वैल्यू क्या हो रही है? अपडेट हो रही है। तो जब सी एक्स टाइम रिपीट करेंगे तो यकीनन लास्ट वाली जो छठी बाइट होगी, 6th बाइट, उसकी वैल्यू पड़ी होगी। तो क्यों ना डायरेक्टली उसे ही मूव कर दें। ठीक है, तो इसके साथ लगाने का कोई फायदा नहीं। जस्ट 1 टाइम आपने कोई वैल्यू रीड करनी है मेमोरी से तो लोड एस पी यूज कर सकते हैं। तो इससे लगाने का कोई एडवांटेज नहीं है सच। तो फिर हम यूज कहाँ पे करेंगे इसे? इसे यूज करने का तरीकेकार ये है कि लेट्स से कि कॉपी द डेटा ऑफ AR अरे टू कॉपी अरे। ठीक है, अगर एक डेटा का टाइप की मैंने अरे बनाई हुई है, एक उसका डेटा अगर मैंने कॉपी करना है दूसरी अरे में, जैसे कि यहाँ पे एक AR टाइप की मैंने एक अरे बनाई हुई है, अगर इसका डेटा मैं इस अरे में कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, टाइम 6, तो यहाँ पे ये एक तरीकेकार है। टाइम 6 मीन्स कि ये जो DW की इंस्ट्रक्शन को 6 टाइम रिपीट करेगी और 6 बाइट मेमोरी में रिजर्व कर देगी और हर बाइट पे क्या पड़ा होगा? 0 पड़ा होगा। ठीक है, अब इस लोड की इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये वर्ड टाइप की है, एक लोकेशन वर्ड टाइप की है, तो यहाँ भी यकीनन हम क्या यूज़ करेंगे? W यूज़ करेंगे, लोड SW। लोड SW ने क्या करना है कि मेमोरी से डेटा उठाना है और इसको किस में रखवा देना है? AX में। देन हमें पता है कि स्टोर्स W क्या करेगा? स्टोर W AX से डेटा उठाएगा और उसे कहाँ पे रखवा देगा? मेमोरी में। अगर ये मेमोरी जो है ये AR है और ये वाली जो मेमोरी है ये कॉपी है, तो फिर हम इस AR का डेटा इस कॉपी वाली अरे में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हमें पहली चीज़ जो पहली इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी जो इनमें से, ये तो हमने SI में तो AR का एड्रेस मूव करवा दिया क्योंकि हम इस अरे का डेटा इसमें रखवा रहे हैं। मेमोरी से डेटा जा रहा है कहाँ पे? किसी AX में, रजिस्टर में, तो वो काम किसका है? लोड SP का है। वो काम तो हमने पहले से किया हुआ है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? स्टोर्स W को यूज़ करना है। AX के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसे मेमोरी पे रखवानी है। किस मेमोरी पे? कॉपी में रखवाना है। ठीक है, तो उसके का तरीकेकार ये है कि DI किसे पॉइंट करना चाहिए? इस कॉपी की अरे को, DI इस कॉपी की अरे को पॉइंट करना चाहिए। और साथ ही साथ ES किससे पॉइंट करना चाहिए? DS को। तो उसके का तरीकेकार ये है कि पुश ES पुश DS एंड पॉप
एस। तो इस केस में एस किसे पॉइंट कर रहा है, डीएस को। क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो स्टोर्स जिस चीज़ पे प्रोसेसिंग कर रहा है वो डेटा सेगमेंट का पार्ट है। ये जो अरे है ये डेटा सेगमेंट का पार्ट है, ये दोनों अरे। तो इसी वजह से ये काम हमने किया है। ठीक है, अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। F1 ऐसा में क्या आ गया कि जो हमारी सोर्स अरे है उसका एड्रेस आ गया। तो M1 स्पेस TS कॉलन SI कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ जो डेटा उसमें पड़ा है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। CX में साइज मूव करा दिया और DI में हमने डेस्टिनेशन का एड्रेस मूव करवा दिया। स्पेस DS कॉलन DI। देखिए वो सारी की सारी ब्लैंक है। 6 के 6 वर्ड पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके का टाइम 6 लिखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे उतनी साइज की अरे डिफाइन हो जाएगी। अगर 12 लिखूंगा तो इसने 24 बाइट मेमोरी में रिजर्व कर देने, और हर बाइट पे क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा। जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो हर वर्ड पे वही चीज़ पड़ी होगी। तो ES और DS की वैल्यू हमने सेम कर दी। अब लोड SW करेंगे तो पहला जो वर्ड है वो किस में आ जाएगा, EX में आ जाएगा। 0101 किस में आ जाएगा, EX में आ जाएगा। देखिए, और इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो गया और CX की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्योंकि लोड और स्टोर CX की वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्टोर्स करूंगा, स्टोर्स W, ठीक है, तो होगा ये कि EX में जो वैल्यू पड़ी है वो इस मेमोरी पे आके स्टोर हो जाएगी, क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस DI में जो एड्रेस दिया है वो हमने ये वाला दिया है। इस जगह पे 0101 आ जाएगा। देखिए 0101 आ गया। तो इस तरह अभी तो हमने जस्ट एक इंडेक्स का डेटा एक अरे से दूसरी अरे में कॉपी किया है। अगर पूरी अरे कॉपी करनी है तो उसके का तरीकेकार ये है कि आप यहाँ पे लूप लगा दें। इस केस में लूप लगा दें। नेक्स्ट टाइम जब ये रिपीट होगा तो इसने दूसरा इंडेक्स उठाना है, उसका डेटा कॉपी कर देना है, और उसके बाद दोबारा रिपीट होगा तो इसने तीसरे इंडेक्स का, देन फाइनली इसने पूरी की पूरी अरे कॉपी कर देनी। मगर इस केस में हम रैप नहीं यूज कर सकते। अगर इसके साथ रैप लगा दें, इसके साथ रैप लगा दें तो रैप से काम नहीं बनेगा। यकीनन हमें इसे लूप का पार्ट बनाना होगा। इसे भी चला के चेक कर लेते हैं। M1 स्पेस DS कॉलन SI, M2 स्पेस DS कॉलन DI। देखें डेस्टिनेशन जो अरे है वो हमारी एम्प्टी पड़ी हुई है, सोर्स अरे में डेटा पड़ा हुआ है। तो इस सोर्स अरे से डेटा हमने कहाँ पे लेके आना है, डेस्टिनेशन में लेके आना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं F1 प्रेस करूँगा तो वैल्यू AX में आ जाएगी, और दोबारा F1 प्रेस करने से वैल्यू किस में आ जाएगी, इस अरे में आ जाएगी। पहला इंडेक्स का डेटा कॉपी हो गया। देन ये दोबारा रिपीट होगा, अब CX की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा। देन दोबारा इसने नेक्स्ट इंडेक्स, क्योंकि वैल्यू ऐसा की अपडेट हो चुकी थी, अब ये नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो 20202 AX में आ जाएगा और ऐसा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब दोबारा इसने क्या करना है कि AX की जो वैल्यू है, AX के अंदर जो 0202 पड़ा हुआ है, इसे इसने इस लोकेशन पे रखवा देना है। देखेंगे वो चीज़ आ गई। सिमिलरली इस लूप की F2 प्रेस करूंगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। F2 देखें सारी अरे कॉपी हो गई। 01 यहाँ पे 0101 आ गया, देन 0202 आ गया, 3 4 5 एंड 6 आ गया। तो ये इस तरह वर्क करता है। आप रैप नहीं यूज़ कर सकते जब लोड SW, मगर लगा दें उसके आगे तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं होगा, मगर एडवांटेज कोई नहीं मिलेगा। एट द एंड उसमें वो वैल्यू पड़ी होगी जो फाइनल वाली है।